सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कीनिया का मीडिया नई पुलिस रिपोर्ट सामने ले आया। पुलिस रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अरशद शरीफ की कार को रोके जाने पर कार से GSU ऑफिसर्स पर फायरिंग की गई। फायरिंग से एक कांस्टेबल जख्मी हुआ, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई। कीनियन मीडिया के मुताबिक नैरोबी में अरशद शरीफ की मेज़बानी खुरम अहमद कर रहे थे। मकतूल सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत पिम्स अस्पताल मुंतकिल, पोस्टमार्टम जारी। पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। दूसरी जानिब मकतूल सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। 2 रुकनी कमेटी में FIA के डायरेक्टर अथर वहीद और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर उमर शाहिद हामिद शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहकीकाती टीम फौरी तौर पर कीनिया का दौरा करेगी। मारूफ एंकर की तदफीन कल इस्लामाबाद में होगी। इमरान खान का जुमे से लॉन्ग मार्च का ऐलान। PTI ने लॉन्ग मार्च के पहले रोज का शेड्यूल जारी कर दिया। PTI लाहौर के सदर इम्तियाज शेख के मुताबिक लॉन्ग मार्च का आगाज 28 अक्टूबर को लिबर्टी चौक से होगा। मार्च के पहले रोज शादरा जाया जाएगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च के पहले रोज शुरका से आज़ादी चौक पर खिताब करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जब तक जिंदा हूं तब तक अमरीका के मुसल्लत करदा चोरों का मुकाबला करूंगा। हम इनको शिकस्त देंगे और कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएंगे। नौजवान गौर से सुने, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। सियालकोट मरे कॉलेज में तलबा कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में बड़े चोर बाहर और छोटे जेलों में हैं। हमारा मुल्क पीछे रह गया और बाकी दुनिया आगे निकल गई क्योंकि यहाँ इंसाफ नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम के खदशात। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 597 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,592 पॉइंट्स तक पहुँच गया। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में कमी के सिलसिले के बाद आज एक बार फिर इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 27 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 220 रुपए पर ट्रेड कर रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने असम्बली रुकनीत से हटाने का हुक्म चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाअहली के खिलाफ अपनी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज़ात दूर कर दिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुसद्दिका नकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी और अटॉर्नी के जरिए बायोमेट्रिक की भी तस्दीक कर दी। चेयरमैन PTI ने अदालत से इस्तदा की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट NA 95 से बतौर रुकन कौमी असम्बली हटाने का हुक्म कलअदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि इमरान खान की D चौक कॉल तौहीन अदालत है। 26 मई को मुख्तस मकाम H9 से 4 किलोमीटर आगे आकर इमरान खान ने रैली ख़त्म की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान के बयान से लगता है उन्हें अदालती हुक्म से आगाह किया गया। इमरान खान आकर बताएं कि उनको किसने क्या कहा था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 10 नवंबर के बाद चार्जशीट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत इलेक्शन कमीशन सिंध के रुकन निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। एशियाई तरक्कियाती बैंक ने पाकिस्तान को $1.5 अरब जारी कर दिए। हुक्काम का कहना है कि इस कर्ज से ज़र मुबादला के ज़खायर और तवाज़ुन अदायगी में बेहतरी होगी। जारी करदा रकम सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च होगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब से बढ़ गए। कनाडा के सबसे बड़े सूबा ओंटारियो के म्यूनसिपल इलेक्शन में 7 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार कामयाब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोरंटो की तारीख में पहली बार एक पाकिस्तानी कैनेडियन उम्मीदवार आसमा मलिक मुंतखब हुई हैं। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में बारिश ने इंग्लैंड को जीती बाजी हरवा दी। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रन से अपसेट शिकस्त दे दी। आज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाना है।